पिछले एपिसोड हमने देखा था कि एलेक्स और केन की फाइट के बीच में वोमॉक आ जाता है और उसने केन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्ट केन और डेविड को एक साथ दिखाने से होती है। तभी केन और डेविड अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर वोमॉक पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वोमॉक अपने एक ही अटैक से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी स्वॉर्ड का यूज कर उन दोनों पे स्लैश अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों दूर जा गिरते हैं। जिसे देख एलेक्स और लोयू भी हैरान थे। तभी डेविड वोमॉक से कहता है, भाई वोमॉक आपको हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? जिसपे वोमॉक मदिरा पी बोलता है, बस मैं इत्तेफाक से आ गया हूँ, और कहता है इमॉर्टल डीमन और डीमन वर्ल्ड के दो प्रसिद्ध योद्धा यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसपे डेविड उसे बताता है कि एम्परर ने ब्लू प्लेनेट पर रेड डीमन के साथ कुछ डील की थी, उन डीलों में इन्होंने इंटरफेयर करा। इन्होंने रेड डीमन एम्परर और एम्परर यू को बहुत हल्के में लेने की कोशिश करी और ये उस डील वाले ट्रेजर को लूटने के लिए वहां पहुंच गए, इसलिए इन्हें दंड मिलना जरूरी है। जिसपे वोमॉक कहता है, उनकी गलती के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और अब इनकी गलतियों को छोड़ इन्हें क्षमा कर दो, और इनको क्षमा करके आपके एम्परर की प्रतिष्ठा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेविड कहता है, वो दोनों ड्रैगन कबीले के नहीं है तो तुम उनका पक्ष लेना बंद कर दो और इस मामले में अपना इंटरफेयर मत करो। तो वोमॉक कहता है, ड्रैगन के बारे में आप बात ना ही करो तो अच्छा है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने कबीले के बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ? तो अब मेरा सामना करो। तभी डेविड बोलता है, भाई वोमिंग ऐसा नहीं है, हम तुम्हें दुश्मन नहीं बनाना चाहते, लेकिन किंग के ऑर्डर को भी हम नहीं टाल सकते। भले ही तुम गोल्डन ड्रैगन के साथ पैदा हुए हो, लेकिन इससे डर हम किंग के खिलाफ नहीं जा सकते। और ये क्या वोमॉक पे वो दोनों अटैक कर देते हैं। वोमॉक भी अपनी स्वॉर्ड का यूज कर उन दोनों के अटैक से आसानी से बच जाता है और अपने ड्रैगन का समन करता है और उस ड्रैगन से उन दोनों पर अटैक कर उन दोनों को दूर फेंक देता है। तभी केन कहता है कि आप ड्रैगन कबीले के महाराज हैं, आपने हमसे युद्ध करके अच्छा नहीं किया है और आपको अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। और फिर वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। तभी हमें वहां याना को दिखाते हैं, जो लोयू के पास जा कहती है, आप ठीक हो? तभी याना बताती है, मेरा भाई वोमॉक बहुत पावरफुल है। तभी लोयू उसका धन्यवाद करता है, जिसपे वोमॉक कहता है, कोई बात नहीं। तभी एलेक्स भी उसका धन्यवाद करने के लिए झुकता है। तभी याना कहती है, ये एलेक्स है। ये सुन एलेक्स शॉक हो जाता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी याना बताती है, हाल में आप काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं। तभी वोमॉक कहता है, जब आपकी बातें खत्म हो तो आप कहीं जाएंगे नहीं, मैं आपको मदिरा के लिए आमंत्रण देता हूँ। तभी याना बताती है कि मेरा भाई वोमॉक ड्रैगन कबीले का सम्राट है। ये सुन वो दोनों उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। तभी स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम किंग यू को देखते हैं। उसको पहले ही पता चल गया था कि केन और डेविड उनसे नहीं जीत पाए हैं। जिसपे डेविड उनसे कहता है, हम उनकी पावर के सामने टिक नहीं सके। तभी किंग यू कहते हैं, क्या तुम्हें कियांकी की बात याद है? उसने कहा था कि ब्लू प्लेनेट पर हमारे कई लोगों को रहस्यमय तरीके से मारा था, कहीं ये नकाबपोश वही तो नहीं? तभी डेविड बोलता है, मुझे नहीं पता। जिसपे किंग यू दोबारा पूछते हैं, तो फिर वोमॉक उनमें शामिल क्यों हुआ? लगता है वो एक ड्रैगन और वो मुझसे अपरिचित है। तभी डेविड कहता है, वोमॉक ने कहा था वो केवल उन दोनों को बचाने के लिए आया है और हम उनके बीच के रिलेशन को नहीं जानते। तभी किंग यू कहते हैं, तो फिर हमें सावधान रहना चाहिए। और तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम केन को देखते हैं, जो कि अपने किंग के पास पहुंच गया था। तभी उसका एक साथी उससे पूछता है, क्या यह सच है कि गोनू मारा गया? जिसपे केन कहता है, ये सच है। ये सुन उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है, भले ही मुझे पूरी दुनिया पलटनी पड़े, लेकिन मैं उसके कातिल को ढूंढ लूंगा। और वो वहां से गायब हो जाता है। तभी स्क्रीन किंग पे शिफ्ट होती है, जिसके पूछने पर केन बताता है कि सम्राट यू ने फेंग यू के मामले में कुछ भी नहीं किया और उसकी तलाश के लिए किसी को भी नहीं भेजा है, और लगता है वो ड्रैगन कबीले से डरते हैं। तो सम्राट पूछते हैं कि ये ड्रैगन कबीला कहाँ है? तो सम्राट पूछते हैं कि ये ड्रैगन कबीला कहाँ है? तो केन कहता है, ये सुना नहीं है, लेकिन मुझे इस मामले में लगता है कि वो ड्रैगन से भी डरते हैं। तभी किंग कहता है, आप और हम लोयू के बारे में तो जानते हैं, लेकिन दूसरा नकाबपोश कौन है? तभी केन बताता है, उसकी पावर तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो हमारे अटैक को आसानी से रोक सकता है। तभी किंग कहता है कि इस नकाबपोश के बारे में पूरा पता करो, वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि वोमॉक अभी भी लोयू के साथ हो। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम एलेक्स और वोमॉक को मदिरा पीते हुए देखते हैं। जिसपे वोमॉक एलेक्स से कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं डीमन वर्ल्ड से तुम्हें वापस ले आया हूँ और मैंने किंग यू को नाराज किया है। तभी हम लोयू को देखते हैं, जो पेड़ पर बैठ मदिरा पी रहा होता है। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।